हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नारायण 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 नारायण। आज वेद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे जो वेद हैं भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ हैं वेद। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद ज्ञान विज्ञान के भंडार और सभी सत्य विद्या का मूल है। वेद वह ज्ञान है जिसमें जीवन में सभी को महान लाभ प्राप्त होता है। यह लाभ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रूप में प्राप्त होता है। वेदों से ईश्वर जीव प्रकृति का सम्यक बोध होता है। वेद धर्म के मूल हैं और मनुस्मृति में कहा गया है कि वेद हमारी संस्कृति के मूल स्रोत। मनुस्मृति में लिखा है हमारी सभ्यता को उच्च कोटि तक पहुंचाने वाले ग्रंथ रत्न है वेद। इसी बात को लेकर के बलदेव उपाध्याय ने कहा था कि इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट का परिहार के अलौकिक उपायों को निर्देशित करने वाले ग्रंथ वेद हैं। सायणाचार्य कहते हैं, जो वेद के भाष्य लिखे सायणाचार्य, वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और वेदों में प्रदत्त ज्ञान का बहुमुखी प्रभाव विश्व जनमानस पर अत्यंत व्यापक है। ये सायणाचार्य कहते हैं। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री कहते हैं कि वेदों में उत्तम ज्ञान विद्यमान है। भारतीय गणित ज्योतिष स्वर शास्त्र संगीत राजनीति समाज शास्त्र विज्ञान औषधि ज्ञान आदि के मूल वेद ही हैं। वेदों में वह सब कुछ है जो जिज्ञासु जानना चाहता है। और डॉक्टर कृष्णकाल कहते हैं कि यदि कोई हमारे इस पूरे आर्य भारत जाति के जीवन का विशद अध्ययन करने का इच्छुक है तो उसे वैदिक साहित्य का अध्ययन करना है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। मैक्स मूलर कहता है कि वेद भारतीय धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है। ओल्डन वर्ग कहता है कि वेद भारत का प्राचीनतम साहित्यिक कीर्ति स्तंभ है। यह भारोपीय भाषा का प्राचीनतम लिखित दस्तावेज। इसे धार्मिक चिंतन का मूल स्रोत कह सकते हैं। इसी बात को ब्लूमफील्ड कहते हैं कि वेद पवित्र विचारों कर्मों की पवित्रता उपासना की शुद्धता और निश्चल ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। डॉक्टर श्रीपाद दामोदर सातवलेकर एक हुए हैं जो भाष्य लिखे हैं वेद के। वो कहते हैं वेद ईश्वरीय ज्ञान राशि है। स्वामी विवेकानंद भी अपना प्रकाश डालते कहते हैं कि इस संसार में सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं। वेद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि इस चराचर सृष्टि का रचयिता ईश्वर है। सूर्य चंद्र आकाश और पृथ्वी परमात्मा ने ही सबको रचे हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से ही भारत में गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन था।
बलदेव उपाध्याय भी कहते हैं कि वेद हमारी संस्कृति के मूल स्रोत है, हमारी सभ्यता को उच्च कोटि तक पहुंचाने वाला ये ग्रंथ रत्न है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री भी कहते हैं वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ। वेदों में प्रदत्त ज्ञान बहुमुखी प्रभाव विश्व जनमानस पर अत्यंत छाया हुआ है, व्यापक। तो ओल्डन वर्ग जो है वेद भारतीय धर्म का प्राचीनतम अभिलेख, ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड रिलीजन, ओल्डन वर्ग बताता है। ब्लूमफील्ड इसी बात कहता कि वेद भारत का प्राचीनतम साहित्यिक कीर्ति स्तंभ है। यह भारूपीय भाषा का प्राचीनतम लिखित दस्तावेज है। भारतीय धार्मिक चिंतन का मूल स्रोत कह सकते हो इसको। मनुस्मृति भी वही कहती, वेदो अखिलो धर्म मूलम, कहा गया है कि सभी धर्मों का आधार वेद है। तो धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारती प्रजा, अतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा। इस प्रकार के वाक व्यक्ति के माइंड को झकझोर देते हैं। वेद में तो सारा ज्ञान भरा ही है, ज्ञान विज्ञान से पूरा लैस है वेद। क्या चीज नहीं है वेद में, क्या चीज नहीं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म्यु बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृता। कहते कि अर्थात इसका मतलब है कि जिस पुण्य रूप यश युक्त पुष्टिवर्धक और तीनों कालों में रक्षा करने वाले जीव, कार्य तथा कारण के परम तत्व रुद्र अथवा परमात्मा को हम प्राप्त हों और उनकी उपासना करें, हम ककड़ी के फल के सदृश बंधन से अलग हों, अर्थात जीवन मरण के चक्र से हम छूट जाएं। हमें मुक्ति देने से आप पीछे न हटें। भाव यही है कि परमात्मा तत्व का स्वामी शिव है, उसकी उपासना से सारे बंधन छूट जाते हैं और हमें बल, शक्ति, यश और मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे ककड़ी बेल के बंधन से अलग हो जाती, उसी प्रकार संसार के भव बंधनों से जीवात्मा छूट जाती। परंतु यह तभी संभव है जब आशुतोष शिव जी की कृपा हो। तो इसका अर्थ ये हुआ। पर कई भाव, कोई आधिदैविक अर्थ करता है, कोई आधिभौतिक करता है, कोई आध्यात्मिक करता है, कोई योग रूढ़ करता है, कोई योगिक करता है। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के अर्थ भी किए गए हैं। तो वेद हमारा जो है धर्म की राशि है, हमारा मनुष्य जाति का संविधान है और इसके बगैर, वेद के बगैर धर्म अंधा है। धर्म बताता वेद ही है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये विधि है और ये निषेध है। इस प्रकार से हमारे वेदों में संसार का पूरा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ रूढ़ियों के द्वारा और कुछ अराजक शक्तियों के द्वारा हम उस वेद को समझ नहीं पा रहे। अगर समझ जाएं तो हमारे पास विद्या की अनंत धनराशि समेटे बैठे हैं हम, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे, इसलिए हम उससे ज़्यादा लाभ नहीं उठा पा रहे। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। और यो सर्व वेद जो है अखिल धर्म का मूल है ना, बताए।
आखिर धर्म का मूल है। इस प्रकार से अब कहाँ क्या बात करना है, जब पूरा संपूर्ण सब कुछ है। इसमें शाखा है बहुत वेद की, जैसे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद शाखा तैतरीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद शाखा शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का पंचविंश तांडय महाब्राह्मण, षट्विंश ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के 3 भाग हैं, विधि, अर्थ और उपनिषद। विधि में नियमों और सिद्धांतों का वर्णन, विधियों द्वारा यज्ञ न करने वाले को यज्ञ करने की प्रेरणा दी जाती है और अज्ञात का ज्ञान कराया जाता है। अर्थ में मंत्रों की प्रशंसा करते हुए व्याख्या की जाती है। उपनिषद में परम रहस्य तत्व को उभार कर समझाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में प्रायः वेदों की कर्मकांड परक व्याख्या की गई। आरण्यक ग्रंथ हैं। आरण्यक में उस साहित्य का नाम है जिसे नगरों से दूर वन प्रदेशों में, जंगलों में बैठकर रचा गया है। वन प्रदेशों में, वहीं पर उसका पठन पाठन भी हुआ है। ग्रंथ मुख्य रूप से उन गृहस्थियों के लिए रचे गए थे जो गारहस्थ जीवन का त्याग करके वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश लेकर वन में चले जाते हैं। वहीं पर वे इन ग्रंथों के आधार पर भगवान की, ईश्वर की उपासना और पूजा यज्ञ किया करते थे। इस प्रकार से ये हरण होते थे, दर्शन होते थे। अब ये बहुत बृहद है, अलग अलग बताने में बहुत ही समय लगेगा और समझने में बड़ा समय लगेगा। इसलिए इतना ही इसका स्वरूप हमने अलग अलग वेदों में कौन कौन क्या क्या कहा है ये हम सब बताए हैं कि कौन क्या बारे में वेद हमारे कितने विस्तृत हैं, कितना महत्वपूर्ण स्थान है वेदों का। सबके जो ये दार्शनिक हुए हैं सबके अलग अलग विचारों को मैं रखा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम।